वेलकम टू द चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आप सबका हार्दिक स्वागत है। गाइस, जब भी कोई वेट लूज डाइट पे जाता है, कोई वेट लूज करना चाहता है डाइटिंग के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू, तो एक टाइम के बाद वेट लॉस प्लेटेयो हो जाता है। मतलब उसके बाद वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक कॉमन जो थॉट हमारे दिमाग में आता है, हमें बताया भी जाता है, कहा जाता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि ये बला है क्या मेटाबॉलिज्म, क्या चीज होती है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे होता है और इसको ठीक कैसे किया जाए। नॉर्मली आज की वीडियो में हम बेसिकली प्राइम रीजन जो मेटाबॉलिज्म स्लो होने का है उसके बारे में बात करेंगे और इसकी एक सीरीज वीडियो बनेगी गाइस। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो गया इस रीजन से, उसको हम नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पॉइंट पे कैसे लेके आए। और गाइस अगेन, इस वीडियो की जो सारी डिस्कशन होगी हमारे फेसबुक ग्रुप पे हो सकती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप ज्वाइन कीजिए। गाइस, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे बॉडी की जो सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं अंदर होती हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म कुछ और आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है। लेकिन जहां तक हम वेट लूज करने की बात करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हमारे हर एक बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है। अब सेट पॉइंट का क्या मतलब है? कई सेट पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट हो गया जिसपे हमारी बॉडी कंफर्टेबल होती है। मान लीजिए आप 85 किलो के या 86 किलो के या 80 किलो के, कोई वेट कुछ भी हो सकता है, तो आपकी बॉडी 80 किलो के नीचे नहीं जा रही, तो मतलब आपकी बॉडी का सेट पॉइंट ऑलमोस्ट 80 किलो के आसपास हो गया। अब कहा जाता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो जब स्लो हो जाता है तो वेट लूज करना मुश्किल होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे होता है। कई डाइटिंग, अगर आप काफी टाइम से डाइट कर रहे हैं तो ये चीज आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। दूसरा पॉइंट, एजिंग। आप जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है, आप 30s 40s 50s में जाते हैं, मेटाबॉलिज्म तब भी थोड़ा स्लो हो जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं, कहीं जब एक्सरसाइज करेंगे आप बेसिकली फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो और फ्यूल मांगेगी। तो उस तरीके से कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज करने का हमें तो थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए। तो जब ये सारा रिएक्शन होता है, मतलब एक्सरसाइज रिवॉर्ड, तो उस कारण से भी कई बार वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है और उसको कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। तो जैसे मैंने बात की थी गाइस सेट पॉइंट की, अब क्या चीज डिटरमाइन करती है कि हमारी बॉडी का सेट पॉइंट क्या है या क्या रहे। तो अगर वेट लूज करना है तो हमें बेसिकली सेट पॉइंट को लोअर करना जरूरी है। लेकिन क्या है हमारे हाथ में, आइए देखते हैं। गाइस, हमारी जो लेफ्ट रिब केज होती है, मतलब मान लीजिए मेरे जैसे यहाँ पे इस रिब केज के नीचे एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को बोला जाता है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास भाई साहब क्या करते हैं? गाइस, पेनक्रियास अपने आप में तो काफी शरीफ बन रहा है, लेकिन इसके पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि काफी पावरफुल है। अब वो हार्मोन क्या है? गाइस, इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और मान लीजिए ये आपके बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हार्मोन है एज फार एज फैट लॉस इज कंसर्न। क्यों? गाइस, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा काफी ज्यादा है तो आपकी बॉडी फैट लूज कर ही नहीं सकती, और अगर इंसुलिन ज्यादा है तो ये फैट बर्निंग को ब्लॉक भी करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? गाइस, इसका मतलब ये हो गया कि इंसुलिन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं इंसुलिन कैसे काम करता है। गाइस, मान लीजिए आपने यू जस्ट हैड योर मील, एक हाई कार्बोहाइड्रेट मील जिसमें आपने ब्रेड खाई, आपने चावल खाए या कुछ रोटियां खाई। तो होता क्या है, जैसे ही वो मील डाइजेस्ट हुआ तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अब जो शुगर है आपकी जैसी बॉडी में आई तो इंसुलिन का काम होता है कि आपकी जो ब्लड शुगर है आपके सेल्स तक पहुंचाए और आपके जो मसल्स हैं या आपका लीवर है उसके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करें। ग्लाइकोजन आपने काफी वर्ड सुना होगा, जो लोग स्पेशली बॉडी बिल्डिंग करते हैं या काफी स्ट्रेंथ एक्टिविटीज में होते हैं। ग्लाइकोजन गाइस एक टाइप का सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि बॉडी में स्टोर रहता है एनर्जी यूसेज के लिए। तो जो ग्लाइकोजन सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पोटेशियम चाहिए होता है स्टोर रखने के लिए। चलो वो तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यस, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस, अब प्रॉब्लम कहां आती है? गाइस, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब उससे क्या होगा? गाइस, इंसुलिन जैसे किसी सेल के पास पहुंचता है तो सेल के दरवाजे पे नॉक होती है, तो पता चलता है इंसुलिन है, तो इंसुलिन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स हैं आपके सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन मान लीजिए गाइस, अगर
इंसुलिन जब बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, कहीं वैसा होता है जैसे मान लीजिए कि अगर आप में से कोई अगर रेलवे स्टेशन के पास रहता है तो नया नया वहां पर रहना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आपके जो कान है यूज टू नहीं होते इस आवाज के, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको उस रेल की, उस ट्रेन की, उस पटरियों की हर एक की आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आराम से सो भी जाते हैं। सेम केस हमारी बॉडी के अंदर होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन हमारे सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको एक्सेप्ट करने में, लेकिन जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे सेल्स उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आपकी बॉडी में, आपकी सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाते। इस केस को बोलते हैं गाइस इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज फार एज वेट लॉस इज कंसर्न्ड। वैसे तो गाइस जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो डायबिटीज का भी साइन है, आपको फैटी लिवर भी हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकती है, लेकिन इससे फैट लॉस होना इतना मुश्किल क्यों होता है? कहीं उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने बात की थी, इंसुलिन होती है, इंसुलिन हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करती है, तो अब सेल्स इंसुलिन ले नहीं रहे, तो लेकिन सेल्स को तो एनर्जी भी चाहिए। आपकी बॉडी में एक तो इंसुलिन ज्यादा, ठीक है, जो कि सारी फैट बर्निंग रोक रही है, और ना फैट बर्न होने दे रही है एनर्जी के लिए, लेकिन आपके सेल्स जो होंगे तो खाली पड़े हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। जब उनको एनर्जी चाहिए वो सिग्नल करते हैं ब्रेन को, बोलते हैं भाई हमें खाना चाहिए। तो एक तरीके से आपकी क्रेविंग्स बहुत हो रही है कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप कुछ खाते हैं, व्हेन यू ईट समथिंग, उसके बाद भी वो चीज सेल्स तक पहुंच नहीं पा रही, तो मतलब एक विशियस साइकिल है गाइस। इसके कारण बेसिकली जो बेली होती है या बेली फैट बनता है वो ये मेन रीजन है। अगर आप में से किसी का भी अच्छा खासा बेली फैट है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो एक टाइप का आप डायबिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो गाइस सबसे बड़ा रीजन, मतलब यू लीव वर्कआउट असाइड, बाकी डाइट असाइड, हमें इसको फिक्स करने की जरूरत है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हम कैसे फिक्स कर सकते। तो गाइस इसके पीछे भी पूरा वीडियो है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता था, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस। उसमें पूरा बताऊंगा कि आप ये जो क्लासिकल केस है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ये कैसे फिक्स कर सकते हैं और अपना जो आपका मनचाहा वेट है उस तरफ जा सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।